ठीक है, तो ये हमने डायग्राम बना लिया। एक इंसिडेंट रहे, ये जैसे ही प्रिज्म के सरफेस पे टकराएगी ये क्या हुई, दूसरे माध्यम में गई, इसलिए ये क्या हुई, नॉर्मल से बेंड हो गई है। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो चुकी थी, हमारा एंगल जो है उसको R1 नाम दिया। फिर ये लाइट रे इस प्रिज्म के मीडियम से दूसरे मीडियम में डबल गई है, तो वो वापस से क्या हो गई, डायरेक्ट जाना था, जो नॉर्मल पॉइंट है उससे दूर हो गई है, ये जब पास आई थी ये दूर हो चुकी है। ठीक है, तो इसके कारण तो एंगल बन रहा है, इसको आई नाम दिया, इसको ई दिया, R1 और R2। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक ट्रेंगल ले लिया, ट्रेंगल N1 M N2, जिसको हमने रख दिया, ये एम एंगल से डेल रख दिया, N1 की जगह आप R रख दो, N2 की जगह R2 रख दो, ये हो जाएगा डेल इक्वल टू R1 प्लस R2, या फिर इसको हम लिखते हैं, हमने क्या लिखा है यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल, तो ये हो जाएगा आपका आई माइनस R1, क्योंकि बाहर वाला लिया तो ये आई होगा, उसमें से R1 को हमें माइनस करना पड़ेगा, तो ये पूरा एंगल हमें N1 पता चल जाएगा, प्लस ई माइनस R2, ये ई, इसमें से हमने R2 माइनस कर दी थी, N2 में बाहर वाला कॉलम हो जाएगा, तो डेल इक्वल टू हो जाएगा आई प्लस ई को एक साथ लिख दो, माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 को एक साथ लिख दो, तो कोई इक्वेशन नाम दे दें इन पोजीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो हम इसका सिंबल जो है वो क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, डेल इक्वल टू लिखते हैं डेल एम, जहाँ पे आई और ई जो है दोनों इक्वल रहेगा, और R1 R2 को आर लिखेंगे, तो इतनी इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, डेल की जगह डेल एम, आई और ई की जगह हम क्या लिखते हैं, आई प्लस आई माइनस आर प्लस आर, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, डेल एम इक्वल टू 2i माइनस 2r, और इससे चाहे तो हम कॉमन ले लें, या चाहे तो और बदल सकते हैं, वैल्यू निकाल सकते हैं, आई की वैल्यू निकाल लें और निकालना है तो। ठीक है, पर अभी इसको इक्वेशन दूसरा नाम दे देते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हमने एक ले लिया क्वाड्रिलेटरल, एक बोल सकते चतुर्भुज, ये बन रहा है जो ए N1 O N2, तो एक तो ले लिया हमने ए पूरा, फिर उसमें क्या जोड़ दिया N1 प्लस N1 O N2, जो किसके बराबर रखा, 180 डिग्री के बराबर। अलग से फिर हमने लिया ट्रेंगल N1 O N2, N1 आपका R1 है, वो आपका एंगल जो हमें पता नहीं, और N2 R2 है, इसको 180 के बराबर रख दिया, दोनों इक्वेशन को जोड़ लो, ये इक्वल कर लो, तो आपका ये क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, क्या बनेगा, R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, इस इक्वेशन को कुछ नाम दे सकते हैं, या फिर अभी हमने यहाँ पे इक्वल करा था R1 R2 इक्वल टू ए। ठीक है, रख दो इसको, तो ये हो जाएगा आपका 2R इक्वल टू ए, क्योंकि यहाँ भी R रखोगे, यहाँ भी R रखो 2R, और ऊपर 2 को नीचे बचाएगा, तो 2R और R इक्वल टू हो जाएगा आपका ए अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू पता चल गई, ए की, चाहे तो हम यहाँ से आई की वैल्यू और पता कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने ये जो इक्वेशन सेकंड है, डेल एम इक्वल टू आई माइनस 2R, तो ये देखो 2R इक्वल टू हमने क्या रखा ए, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे ए को साइड भेज देंगे, तो ये हो जाएगा डेल एम प्लस ए, और ये 2 जो है इसको नीचे पहुँचा दे, तो ये एक और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू मिली है, आर की। अब हम एक फॉर्मूला कर देंगे जो स्नेल्स लॉ जिसको हम बोलते हैं वो। ठीक है, तो एक लॉ आपको पता होगा स्नेल्स लॉ, हम लिखते हैं इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, या फिर आई की वैल्यू आप ये रख दो डेल एम प्लस ए अपॉन 2, और आर की वैल्यू आप रख दो ए अपॉन 2, तो ये डायरेक्ट वैल्यू रखा आई की डेल एम प्लस ए अपॉन 2 साइन ए अपॉन 2, ये हमको प्रिज्म का फॉर्मूला पता करना था, जो भी इंसिडेंट है इमरजेंट रे। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं रिफ्लेक्टिंग ऑफ रेज। ठीक है, थैंक यू।